तो हेलो गाइस, फिर मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के जिसमें आप अमीर बन सकते हैं रातों रात घर में बैठ करके। ठीक है, ये बात मैं फेंकता नहीं कोई, मैं आपको बताऊंगा और इस नॉलेज को आप लेकर के ही जाइएगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप अगर बनना चाहते हैं पैसा वाला अमीर तो आप इस वीडियो को देखें। आपके पास पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, ठीक है, मतलब 50 से 60 हज़ार आपके पास है तो आप अमीर बन सकते हैं और ख़ुद का मालिक बन सकते हैं। और आप घर में बैठ कर रहेंगे ना तो आपके पास पैसा अपने आप आएगा, आपके पास पैसा अपने आप आएंगे और आप संभाल नहीं पाएंगे। वो कैसे, आपको बताता हूँ, आप गौर करें और घबराइए मत। तो मेरे वीडियो को देखें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को बनाने का कुछ ही दिन हुआ है, आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास दोबारा ऐसा ही वीडियो चला जाए आसानी के साथ। तो गाइज़, आपके पास 50 से 60 हज़ार रुपये हैं तो आप एक काम करेंगे तो उस पैसा को इन्वेस्ट मत कीजिए, उस पैसा को अच्छा जगह में लगाइए ताकि आपका पैसा उस पैसे से लाखों गुना पैसा आएगा। कैसे? आपको अच्छा जगह में लगाना पड़ेगा, अच्छा से उस पैसे को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि उस पैसे आपके पास अगर 50 हज़ार है तो आप इधर उधर करके पूरा ख़त्म हो गया। नहीं, अच्छा से काम कीजिए और अच्छा से दिमाग से नॉलेज लीजिए। बात में ये कह रहा था कि आपके पास अगर 50 हज़ार है ना और आपके पास अगर ज़मीन है तो आप करोड़पति हैं। आप बोलेंगे कैसे? 50 हज़ार है और आपके पास अच्छा सा ज़मीन है जो मेन रोड के पास, किनारे के पास, जैसे छोटा मोटा मेन रोड, अगर मेन रोड के पास होगा तो और भी अच्छा है, या फिर गांव में है छोटा, अगर आरसीसी का रोड भी है तो वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन आपके पास ज़मीन है और 50 हज़ार है ना तो आप खुद का मालिक है, आपके पास पैसा खुद आएगा। तो आपको मैं बता दूँ, आपके पास 50 हज़ार है ना तो 2 दुकान उठाना पड़ेगा। कौन सा दुकान? ये ईंट का दुकान, ये मकान? ऐसा नहीं, छोटा मोटा एक झोपड़ी बनाना पड़ेगा आपको। हर इंसान छोटे से बड़े होते हैं, ये बात याद रखिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर इंसान छोटे से बड़े होते हैं, 1 रुपये से 2 रुपये होते हैं, डायरेक्ट 2 रुपये नहीं होते हैं। आपके पास 1 रुपये है तो 1 रुपये से 2 रुपये। जैसे अगर आपके पास 50 हज़ार है तो 50 हज़ार से डायरेक्ट 2 लाख नहीं हुआ, पहले 50 हज़ार आया, उसके बाद 2 लाख। जैसे अगर मेरा सैलरी अगर 50 हज़ार है तो आज का दिन मैं जोड़ूंगा तो आप मेरे पास डायरेक्ट 50 हज़ार नहीं आएगा। मेरे पास आज का दिहाड़ी कितना है, अगर 1 हज़ार है या 2 हज़ार है तो मेरे पास आज का 2 हज़ार है। एक ही बार में 60 हज़ार या 50 हज़ार नहीं आ गया, तो धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बनता है। ठीक है, तो आपके पास अगर 50 हज़ार है, ज़्यादा नहीं 50 हज़ार, तो आप एक छोटा सा एक दुकान उठाएं, एक नहीं 2, छोटा मोटा दुकान उठाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका। ऐसे ही 20 हज़ार तो बहुत है 20 हज़ार। ठीक है, छोटा मोटा जैसे बांस का अगर दुकान उठाएंगे, जैसे मतलब वो क्या बोलते हैं, झोपड़ा सिस्टम का एक उठा लीजिए। जब आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो आप कम ही कीजिए, शर्माइए मत, आप पहले उठाइए। लोग तो देखिए, कोई भी इंसान हर गाँव में, हर शहर में एक दूसरे से जलते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। आप दूसरे की बात में कभी मत जाइएगा और कोई भी कुछ बोले आपको आंख बंद करके अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि किसी की तरफ वो मेरे बारे में ये बोलता है, होगा कि नहीं, ये मेरे बारे में नहीं। कभी भी आप काम करें तो आप अपने आप को देखें और अपने आप पर, जज्बात पर काम करें। लोगों का काम ही है आपके ऊपर हंसना, भोंकना, आपके बारे में ये बोलना वो बोलना, नहीं, आपके दिल में क्या है वो करें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2 दुकान उठाइए। 2 दुकान उठाने के बाद थोड़ा सा अच्छा से बनाएंगे ना, अगर अच्छा से बनाएंगे तो 20 हज़ार तक खर्चा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 20 हज़ार, आपके पास 50 हज़ार है तो 20 हज़ार तक खर्चा होगा, 30 हज़ार आपके पास रह जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा, पूरा पैसा लगाऊंगा वहाँ पे। देखिए 20 हज़ार आपका आ गया वहाँ पे एक दुकान उठाने में। उसके बाद आप एक नाई का दुकान बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि नाई में अभी बहुत पैसा है। और नाई अगर आप नहीं भी हैं, आप नाई नहीं है ना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही नाई का दुकान उठाइए और आप ही सेविंग का दुकान उठाइए, आप ही सेविंग कीजिए, नहीं, आपको नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप दुकान उठाइए। आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा। आप पैसा लगा लिए 20 हज़ार का, उसके बाद आपका दुकान बन के रेडी हो गया। ठीक है, आप किसी नाई वाले को, जो किसी सेविंग वाले को जो सेविंग करते हैं, जो उसका
जो उसका काम करता है उसको आप पहले पता कीजिए। 2 उठाए ना, दोनों वही काम में लगा दीजिए, ठीक है। दोनों को सेविंग का दुकान ही बना लीजिए। उसके बाद उसको पहले उसका पता कीजिए कि सेविंग का काम कौन करता है, उससे पहले बातचीत कर लीजिए। उसके बाद आप और एक बात का ख्याल रखिए, सेविंग का काम जो भी करते हैं तो वो 50-50 करता है। जैसे अगर 50 रुपया उसका हुआ, अगर 50 रुपये दिन भर में हुआ तो 50 में 25 रुपया आपका, 25 रुपया उसका। जैसे दिन भर में 1000 रुपया कमाया तो 500 आपका, 500 उसका, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उससे बात कर लिए कि ऐसा ऐसा वैसा ऐसा, मतलब अभी सभी जगह ना 50% होता है। नाई का काम 50% होता है। आप अगर नाई को रखेंगे तो 50% होगा। तो आप उससे बात कर लिए। उसके बाद आपको एक ऐनक लेके आना है, ठीक है। एक ऐनक हो गया, कंघी हो गया, और जो मतलब सेविंग का सामान लगता है वो पूरा सेट लेके रख देना पड़ेगा, दुकान में सजा देना पड़ेगा। उसके बाद आप दोनों दुकान में सजा दिए तो उसका खर्चा कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ज़्यादा नहीं आएगा, 10,000 ही आएगा। छोटा छोटा सामान लेके आना पड़ेगा। उसके बाद 10,000 आ गया, आपका दुकान रेडी हो गया, ठीक है। आपका कितना हो गया टोटल खर्चा? 30,000। 20,000 आपके पास बचा हुआ है, 30,000 खर्चा हो गया। 30,000 खर्चा होने के बाद आप उसको लाके रख दिए, सेट कर दिए। उसके बाद जो सेविंग करते हैं उसको भी लाके वहाँ पे उससे बात कर लीजिए और उसको वहाँ पे रख दीजिए, उसको वहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक है। और आप जाके घर में सो जाइए। अभी सेविंग का इतना पैसा हो गया है, अगर आप एक दाढ़ी कमाने जाएंगे, एक दाढ़ी का सेविंग करने जाएंगे ना, एक दाढ़ी सेविंग करने जाएंगे ना तो 50 रुपीज़ लेता है, 50 रुपये लेता है। और अगर एक बाल सेटिंग करने के लिए जाएंगे तो हमारे गांव के तरफ 40 रुपये लेते हैं, और बेंगलोर के तरफ 150 रुपये से 200 रुपये लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो इसका अभी बहुत ज़्यादा पैसा है उसमें। तो आप अगर उसको अच्छा से अगर दुकान बना कर दे दिए, सेविंग वाले को लाकर उसको समझा दिए, और 50% आप रखेंगे, 50% वो रखेंगे। अगर जैसे मतलब मान लीजिए कि 50% कैसे कि आप सेविंग जिसको रखे हैं वो अगर 2,000 रुपये कमाया दिन भर में, या मान लीजिए 1,000 कमाया, तो उसमें से 500 आपको देगा, 500 वो रखेगा, ठीक है। तो आप घर में जाके बैठ के रहेंगे ना तो आप रोज़ कमाएंगे, और ऐसे ही कमाते जब आपका पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको तोड़ करके आप अच्छा एक मकान बना सकते हैं। और उसके बाद फिर बहुत अच्छा आप मकान बना के फिर बहुत अच्छा उसमें क्वालिटी डाल सकते हैं, फिर और भी ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसमें और भी अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए ये बात जो मैं आपको कहा है, जो मैं आपको जानकारी दिया हूँ, ये पूरा मेरा नॉलेज है, और आपको बता रहा हूँ 100% ये काम आएगा, और 100% ये काम आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। अभी सेविंग का बहुत ज़्यादा पैसा है, और अभी के नौजवान हफ्ते में 1 बार से लेकर 2 बार सेविंग करते हैं दाढ़ी का, ठीक है। तो आपका पैसा बन जाता है एक दाढ़ी का 50 रुपये, बाल का बन जाता है 40 रुपये, या नहीं, बाल का बन जाता है कम से कम 80 रुपये, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं पैसा कमाना, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं, तो उस पैसे को अच्छा जगह में लगाइए, ताकि आपका पैसा उसी पैसे से बच्चा देते आप बड़े आदमी बन सकते हैं। और आप दिमाग से काम लीजिएगा तो और भी पैसा वाला बन सकते हैं। लेकिन उस ज़मीन को और उस पैसे को थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप पैसे वाला बन सकते हैं, ठीक है। मेरी बात कैसा लगा आपको? अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से बताऊँगा। लेकिन मुझे तो मालूम है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये काम एक बार करके देखना पड़ेगा, तभी आपको कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हर काम में रिस्क है, पैसा फंसाना पड़ेगा तभी होगा। लेकिन आपके पास अगर 50,000 है ना तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेसमैन बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। लेकिन आपको पैसा अच्छा चीज़ में, अच्छा काम में फंसाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप बड़े आदमी हैं और बड़े पैसे वाले हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप एक बार आजमा करके देखिए। हर काम दिमाग से लीजिए, ना कि ताकत से लीजिए। ताकत का ज़माना ख़त्म, और हम लोगों के अंदर भी ताकत ख़त्म। अब पूरा दिमाग से काम चल रहा है। हर काम दिमाग से कीजिए, ना कि ताकत से कीजिए, क्योंकि पहले के ज़माने में ताकत से काम हो रहा था, अभी के ज़माने में दिमाग से काम हो रहा है। तो दिमाग से काम लीजिए, ना कि ताकत से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।